दोस्तों, कहते हैं जिसने भी अपने मन की शक्तियों को भीतर से जान लिया, उसने अपने जीवन को बहुत ही कम समय में बदल दिया। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें अपने मन की शक्तियों के बारे में पता होता है, और जिस इंसान को अपने मन के बारे में पता नहीं होता, उसके लिए मन की शक्तियों के बारे में जानना ऐसा होता है जैसे आज से 100 साल पहले तक किसी को मोबाइल के बारे में बात करना। वो विश्वास भी नहीं करेगा कि मन में कोई शक्तियां होती हैं, लेकिन जिसने अपने मन की शक्तियों को समझ लिया, अपनी मन की शक्तियों को जागृत कर लिया, उसने अपने जीवन में चमत्कार घटित होते हुए देखा है। और आज मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जो आपके मन की शक्तियों को जागृत कर देंगे, और उसके बाद आप जो सोचेंगे वो आप कर पाएंगे। हमारा मन इन शक्तियों का भंडार है, बस हमें उसे जानना होता है, समझना होता है, हमारे मन को जागृत करना होता है। इन 7 तरीकों से आप बड़ी आसानी से अपने मन की शक्तियों को जागृत कर पाएंगे और उनको समझ पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम के अंदर एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्तियों के बारे में बताते थे कि उन शक्तियों को कैसे जागृत करना है। वो गुरु बड़े ही आत्मज्ञानी थे। उनको अपने मन की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी थी। शिष्यों को ज्ञान देते हुए बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन शिष्यों को अपने मन की शक्तियों का ज्ञान नहीं आ रहा था, और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि गुरुदेव की बातें हमें समझ क्यों नहीं आती हैं। और बहुत सारे शिष्य तो गुरु की नकल भी करते थे ताकि वो गुरु जैसा चमत्कार कर पाए और उनकी तरह उन शक्तियों को जान पाए, लेकिन वो उसमें भी असफल हो जाते थे। वहीं गुरु को भी इस बात का पता था कि शिष्यों के मन में संदेह आ रहा है। उनको लग रहा है कि मन की शक्तियां होती ही नहीं है, लेकिन गुरुदेव भी सही समय का इंतजार कर रहे थे। आश्रम के अंदर एक शिष्य था जो उन शक्तियों को जानने के लिए बड़ा उत्सुक था, इसीलिए वो अपने गुरु की नकल करने लगा। जैसा गुरु करते थे वो भी वैसा ही करने लगा। और एक दिन जब गुरु एक नदी पर नहाने गए तो वो शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चल पड़ा, और गुरु को भी पता था कि वो शिष्य मेरी नकल करता है, लेकिन गुरु ने अपने शिष्य को रोका नहीं। वो शिष्य अपने गुरु के पीछे पीछे गया, और जहां गुरु नहाते थे वो चुपके से उस घाट पे नहाने बैठ गया। और नहाने के बाद गुरु जिस पहाड़ी पर बैठकर ध्यान किया करते थे, वो भी उस पहाड़ी पर बैठकर ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते शिष्य ने अपनी आंखें खोली और अपने गुरु को देखा तो गुरु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वो बहुत ही गजब का तेज था। उस शिष्य के मन में ये बात बैठ गई कि कैसे भी करके उसको गुरु से ये शक्तियां लेनी है और उन शक्तियों को जानना है, और मुझे भी गुरु की तरह बनना है। देखो तो गुरु कितने तेज प्रतापी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चांद धरती पर आ गया है। तभी गुरु को भी इस बात का आभास हो गया कि वो शिष्य उन्हें घूर रहा है, और तभी गुरु ने अपनी आंखें खोली और उस शिष्य को कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरी नकल कर रहे हो, लेकिन बेटा, नकल करना बंदरों का काम होता है। हम बंदर की योनि से ऊपर उठ चुके हैं, हम इंसान बन चुके हैं, तो तुम भी इंसान बनो, बंदर की तरह नकल मत करो। तभी शिष्य थोड़ा डरते हुए कहता है, गुरुदेव, मैं आपकी नकल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी तरह बनना है। मुझे ये पता है कि आपको सारी मन की शक्तियों का ज्ञान है। आप इतने दिनों से हमें बता रहे हो, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा। हमें कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों है गुरुदेव कि हम अपने मन की शक्तियों को क्यों नहीं जागृत कर पा रहे हैं? इसलिए मैंने ये नकल करने का फैसला किया
ताकि मैं आपके जैसा बन पाऊं, ताकि मैं भी उन मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊं। तभी वो गुरु कहते हैं, ठीक है बच्चा, तो सुनो। इंसान अपने मन की शक्तियों को इसीलिए नहीं जान पाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो है विचारों की गलती। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूं, लेकिन ये बात तुम्हें 1 महीने बाद पता चलेगी, और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा तुम्हें। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें 1 महीने तक एक ही काम करना है। दिन भर बैठकर जो तुम्हारे मन में ज्ञान, ध्यान और सत्य के जो भी विचार आते हैं, उनकी एक लकड़ी उठा के तुम्हें इस झोपड़ी के बाहर रखनी है। और इसके अलावा जो भी विचार आते हैं, उनकी लकड़ियों को झोपड़ी के अंदर रख देना। और मैं 1 महीने बाद आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, जिससे तुम्हें उन शक्तियों का ज्ञान नहीं हो रहा है। और ये कहकर गुरु वापस आश्रम चले जाते हैं, और अगले दिन से वो शिष्य उस काम में जुट जाता है, और जो भी फालतू के विचार आते हैं उसकी लकड़ी को लेकर वो झोपड़ी के अंदर रख देता, और जो सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार आते उसकी लकड़ी को वो झोपड़ी के बाहर रख देता। और ऐसा करते करते अब 1 महीना बीत गया था, और अब गुरुदेव उसके पास आते हैं और आकर झोपड़ी के अंदर देखते हैं, और वो वहां पर बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लगा हुआ देखते हैं। और वो जब झोपड़ी के बाहर देखते हैं तो बहुत ही गिनी चुनी लकड़ियां पड़ी होती हैं। उसके बाद गुरुदेव उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। देखो बच्चा, तुम्हारे मन के अंदर कितने फालतू के विचार आते हैं जो कि पूरी झोपड़ी भर चुकी है, और जो ज्ञान, ध्यान और सत्य के जो विचार आते हैं, वही विचार तुम्हारी मन की शक्तियों का आधार है, और वो कितने कम है। और इसी वजह से तुम अपने मन की शक्तियों को जान नहीं पा रहे हो। इसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये जो झोपड़ी के अंदर जो लकड़ियां हैं, वो सारी लकड़ियों को ले जाकर नदी के अंदर फेंक दो। ये बात सुनने के बाद शिष्य कहता है, गुरुदेव, वो तो बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं, मैं अकेला ही इतनी सारी लकड़ियों को उठाकर फेंक नहीं पाऊंगा, इनमें बहुत वजन है। वहीं गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, इन लकड़ियों का वजन तुम्हें बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जो विचारों का वजन लेकर तुम घूम रहे हो, अपने मन के ऊपर इतने फालतू विचारों का वजन डाला हुआ है, यही वजह है कि तुम मन की शक्तियों को नहीं जान पा रहे हो। गुरु की बात सुन शिष्य कहता है, गुरुदेव, लेकिन विचारों का तो कोई वजन ही नहीं होता। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चा, लकड़ियों का वजन तुम्हारे शरीर पर पड़ता है और विचारों का वजन तुम्हारे मन पर पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले तो तुम्हें उन फालतू के विचारों को खत्म करना होगा और अपने अंदर सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार लाने चाहिए। उसके बाद ही तुम मन की शक्तियों का ज्ञान पा सकते हो। इसके बाद शिष्य पूछता है, लेकिन इन बेकार विचारों को रोका कैसे जाए और अपने मन की शक्तियों को जाना कैसे जाए? इस पे गुरुदेव कहते हैं कि विचार तो जबरदस्ती ही आते हैं, लेकिन विचारों का वजन तुम्हारे मन पर मत पड़ने दो। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे आज 7 तरीके बता रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारे मन में फालतू के विचार नहीं आएंगे, और जब फालतू के विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे तो तुम्हें उन शक्तियों को जागृत करने की शक्ति मिल जाएगी। तुम्हें वो तरीका मिल जाएगा अपने मन की शक्तियों को जागृत करने का। और एक बार यदि तुमने अपनी मन की शक्तियों को जागृत कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इस ब्रह्मांड की हर चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, सबसे पहला तरीका है अपने विचारों को स्वीकार करना सीखो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर फालतू के विचार हैं,
तो सबसे पहले तो अपने विचारों को स्वीकार करो, उन्हें रोको मत। यदि तुम उन विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो वो विचार और ज्यादा तुम्हारे अंदर आएंगे, वो कभी रुकेंगे नहीं। इसीलिए जो भी विचार आता है उनको आने दो। जैसे वो विचार आते हैं वैसे ही उन विचारों को आगे जाने दो, क्योंकि जो विचार आते हैं वो हमारे चेतन मन से आते हैं, और जब वो विचार आके चले जाएंगे तो हमारा चेतन मन शांत हो जाएगा, और जब चेतन मन शांत हो जाता है तभी अवचेतन मन जागता है। दूसरा तरीका है सही समय पर अच्छे विचार जागृत करो। जैसे कि हमने अभी जाना कि हमारा चेतन मन जब शांत होता है तो हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाता है, और संध्या का समय अपने अवचेतन मन में विचार देने का सही समय होता है, क्योंकि उस समय हमारे अवचेतन मन में वो विचार बहुत ही जल्दी चला जाता है। जैसे कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, संध्या के समय वो विचार अपने अवचेतन मन में डालने का सबसे सही समय होता है। जो उस विचार को अपने मन में रखते रखते सोता है तो वो विचार तुम्हारे अवचेतन मन में चला जाता है, और विचित्र मन की शक्ति उन विचारों को सच करने के लिए काम में लग जाती है। तीसरा तरीका है कल्पना शक्ति का प्रयोग करो। इस संसार में जिस भी चीज का आविष्कार हुआ है वो सबसे पहले किसी की कल्पना में उसका आविष्कार हुआ होगा। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, लेकिन पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जब तक हम अपने मन में कुछ सोचेंगे नहीं तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी इंसान ने कल्पना की है उसने अपना जीवन बदल दिया है। कल्पना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं और वही कल्पना यदि हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो अवचेतन मन की शक्ति उसे सच करने में लग जाती है, और इस कल्पना के चलते ही दुनिया में इतने सारे आविष्कार हो पाए हैं। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो कल्पना करो, अपने अवचेतन मन तक उस कल्पना को पहुंचाओ, ताकि वो अवचेतन मन की शक्ति उसे सच करने में लग जाए। चौथा तरीका वो है जो तुम्हारे फालतू के विचारों को कम कर देगा, और वो है ईश्वर से बात करो, खुद से बात करें। सामाजिक जगह पर नहीं बल्कि अकेले में आईने के सामने बैठकर एक विश्वास से बात करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखो। आप अपने जीवन में सफल होने के बाद क्या करना चाहते हो, खुद से कहो कि मैं ये करने वाला हूं, और वो पूरे विश्वास के साथ कहो, क्योंकि आपकी सफलता की चाबी आपके हाथों में ही है। जब तक आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे वो सच नहीं होगा। इसीलिए एक विश्वास के साथ खुद से वो बातें करें और खुद से वो खुशी का अनुभव करें। पांचवा तरीका है प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें, और चिंतन मन को जगाने का ये सबसे आसान तरीका है। ध्यान योग्य एक आम आदमी के लिए समझना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें तो हमारा मन शांत होने लगता है। हमारे मन में फालतू के विचार नहीं आते, हमारे मन में वही विचार आते हैं जो हम लाना चाहते हैं। ध्यान की भी बहुत सारी विधियां हैं जिससे मन शांत होता है और फालतू के विचार नहीं आते हैं, और इसका सबसे सही समय सुबह का है। इस समय तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत होता है, और इस समय तुम जो भी ध्यान में रखोगे वो तुम्हारी जिंदगी में सच होना शुरू हो जाएगा। छठा तरीका है अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना सीखो। अक्सर इंसान अपने अतीत की यादों में ही खोया रहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है और अपने वर्तमान में जीना है।
क्योंकि जो बीत गया वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आज को सही तरीके से जी के तुम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हो। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, अपने आप में विश्वास रखें। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि तुम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर यदि इस चीज का विश्वास नहीं है, तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। जो भी तरीका काम करेगा, जो भी तुम्हारे मन की शक्तियों को जागृत करेगा, वो सिर्फ तुम्हारा विश्वास है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जिसके मन में विश्वास है वो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। तो विश्वास रखें कि आपके मन के अंदर बहुत सारी शक्तियों का वास है। तो बच्चा, इन 7 तरीकों से तुम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर सकते हो और जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो वो इस मन की शक्तियों के माध्यम से तुम पा सकते हो। शिष्य गुरु की बात को समझ जाता है और अगले ही दिन से वो इन 7 तरीकों पे काम कर